प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पारा चिनार के अफसोसनाक वाक़े जिसमें 40 से ज्यादा अफराद की जानें गईं और जिस बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 मकामात पर एक ही काफिले पर फायरिंग हो रही थी और सिक्योरिटी के जो एहलकार थे और सिक्योरिटी के वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं हो सका कि ये फायरिंग किस तरफ से हो रही है। लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो भी इस सारे वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, खवातीन भी जाँ बहक हुई हैं, मजदूर भी थे। एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल पहली बार हुई है? बदकिस्मती की बात है कि कई बार हो चुका है। आइंदा इसको कैसे रोका जाए? इंजीनियर हमीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो इलाका है पारा चिनार का, ज़ाहिर है ये पहली बार वहां पर इस तरह के वाकयात नहीं पेश आ रहे। माजी में कई बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं और जिन इलाकों में इस काफिले पर फायरिंग की गई है वहां पर भी बहुत सारे ऐसे वाकयात आए रोज होते रहते हैं। क्यों ये मामला रुक नहीं पा रहा? क्यों हुकूमत जो है वो इस तरह से आम शहरियों के कत्लेआम को रोक नहीं पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम, मुझे डिस्कशन के लिए वक्त दे दिया। बात असल में ये है कि ये सिलसिला कुछ अरसे से जो ज्यादा शुरू हो गया, पहले होते रहे हैं, दरमियान में कोई होता था 5 साल 10 साल 8 साल इस तरह, लेकिन अब ये जो सिलसिला शुरू है इसमें दिन भी नहीं लगते। अब हैरानी की बात यह है कि इसमें क्या तरजीहात हैं। अब कल का जो वाकया हुआ है ये उसी का तसलसल है कि अगर सेफ्टी नहीं दे सकते थे तो क्यों इन्होंने कन्वाई रवाना कर दी। अब कन्वाई लेकर जा रहे हैं तो लाजमी बात है इन्होंने सिक्योरिटी दी थी। सही। जब सिक्योरिटी दी थी, जिनकी हिफाजत में जा रहे थे, जिनकी हिफाजत की जा रही थी, वो सब शहीद किए जाते हैं। लेकिन हमीद साहब, जाहिर है जो इसमें हुकूमत का किरदार है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, इस वक्त आपको पता है सबकी तवज्जो सियासत की तरफ है। अली अमीन गंडापुर साहब भी एक सियासी महाजराई में मसरूफ हैं, तो आपको लगता है कि कोई संजीदगी से कोशिश की नहीं जा रही इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए? मैं तो ये कहूंगा कि गंडापुर का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन गंडापुर सूबाई हुकूमत में जो बैठा है वो उसने एफर्ट्स की हैं, मेरे से बात भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है, लेकिन काम असल में उधर का जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में है। उधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं आपको बता दूं कि मुझसे जब बात होती है और मैं कोई बात करता हूँ वो पहले कहीं से मशवरा लेकर फिर मुझे बात करते हैं मेरे साथ। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में है। जो करवाई जा रही है उसमें अली अमीन गंडापुर का तो कोई वो काम नहीं था ना। अमन और अमान की जो सूरत हाल है, जाहिर बात है सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये पहला वाकया तो है नहीं, ये माजी में इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं। एक सड़क है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी की सूरत हाल को मामूल पे लेके आना को बहुत बड़ा एफर्ट नहीं होना नजर आता, लेकिन शायद हम उसमें मुसलसल नाकाम है, रियासत उसमें नाकाम है। अब आप इसका वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? क्या ऐसे तरीकेकार किए जाएं कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरीके से लोगों को, आम शहरियों को आके कत्ल कर रहे हैं, जो बच्चों का लिहाज नहीं कर रहे, खवातीन का लिहाज नहीं कर रहे, उनको रोका जा सके? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसे किसी बैंक पे चौकीदार बिठा देते हैं, अगर वही चौकीदार उस बैंक को लूटते हैं तो क्या करे वो हुकूमत। तो बात तो असल में यही है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को जब सिक्योरिटी दी गई है और उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो सिक्योरिटी दे। अब सूबाई हुकूमत की जहां तक हम बात कर रहे हैं वो खुद तो नहीं बैठ सकते ना, खुद तो कार्रवाई लेकर नहीं जाते ना, उन्होंने किसी की ड्यूटी लगानी है, किसी को रिस्पांसिबिलिटी देनी है। अब जिनको रिस्पांसिबिलिटी दी है, यही तो मैं बात कर रहा था आपसे कि कहां थे वो सिक्योरिटी वाले जो जिनकी हिफाजत में ये लोग जा रहे थे।